प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हम आज बात करेंगे सूर्य के अशुभ योगों के बारे में और ये जानेंगे कि इन अशुभ योगों के प्रभाव को कम कैसे किया जाए। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा किसी व्यक्ति का मन है। सूर्य का खराब होना सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। पिता, राज्य, राजकीय सेवा, मान सम्मान और वैभव से इसका सीधा संबंध होता है। आपके शरीर में पाचन तंत्र, आंखें और हड्डियां ये सूर्य से संबंधित होती हैं। हृदय का संबंध भी सूर्य से माना गया है। मुख्य रूप से सूर्य आपकी हड्डियों और हृदय को सीधे तौर से प्रभावित करता है। सूर्य के मजबूत होने पर जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है। सूर्य अगर कमजोर हो जाए तो ये आपको दरिद्रता देगा और आपको खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के अशुभ योग जो होते हैं ये आपके स्वास्थ्य पर और समृद्धि पर ज्यादा असर डालते हैं। सूर्य का पहला अशुभ योग या पहली अशुभ स्थिति है कि सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हो। जहां पर कुंडली में 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर सूर्य भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब सूर्य आपका नीच राशि में बैठा है। क्या प्रभाव है इसका? सूर्य अगर तुला राशि में है यानी 7 नंबर में है तो इसे हम कहते हैं कि सूर्य नीचस्थ है, नीच का है और ऐसा सूर्य काफी कमजोर हो जाता है। यहां पर सूर्य की स्थिति नीच की मानी जाती है। ऐसा सूर्य होने पर स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं परेशान करती हैं और अगर नीच का सूर्य है तो आंखों की, हड्डियों की और सर दर्द की काफी समस्या हो जाती है। कभी कभी पाचन तंत्र भी कमजोर होता है, डाइजेशन की दिक्कतें भी होती हैं। सूर्य नीच राशि में हो 2 चीजें जरूर असर डाल देंगी। पहला, आपका स्वास्थ्य कतई बेहतर नहीं होगा सामान्यतः, और दूसरा, प्रेम संबंधों में, लव अफेयर्स में, मैरिटल लाइफ में आप जिम्मेदार नहीं होंगे। आपका कन्विक्शन नहीं होगा, आपके पास कमिटमेंट नहीं होगा, इसलिए प्रेम, विवाह और रिश्तों के मामले में मधुरता नहीं रहेगी। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप जरूर करिए। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिएगा। अगर संभव हो तो आप सूर्याष्टक का पाठ करिएगा। सूर्याष्टक का पाठ करें या सूर्य मंत्र का अगर जप करें सुबह के समय जल देने के बाद, तो निश्चित रूप से इससे लाभ होने की संभावना बन जाती है। सूर्य जब राहु के साथ होता है, सूर्य और राहु का संयोग होता है, या आप ये कह लें कि सूर्य जब राहु केतु के एक्सिस में आ जाता है तो इससे ग्रहण योग बन जाता है। हालांकि अगर इसमें चंद्रमा शामिल हो तो ये परफेक्ट ग्रहण योग होगा, लेकिन चंद्रमा न भी हो
तो सूर्य अगर राहु के साथ हो या राहु केतु के एक्सिस में हो तो ग्रहण योग बन जाता है। अब ग्रहण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ढकना या छाया देना। तो सूर्य का जो ग्रहण योग होता है ये सूर्य के शुभ प्रभावों को रोक देता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को नाम और यश देता है। अगर राहु से प्रभावित होगा तो जीवन में अपयश मिलेगा, डिफेमेशन मिलेगा। व्यक्ति को जीवन में वहम की समस्या परेशान करती है। बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता व्यक्ति के मन में चलती रहती है। कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग भी हो जाता है, यानी ऐसा रोग हो जाता है जिसका कारण और जिसका निवारण समझ में नहीं आता। इस योग के होने पर आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये योग सूर्य कितना भी शुभ कुंडली में क्यों न हो, उसकी शुभता का फायदा आपको उठाने नहीं देता है। कैसे इसको काउंटर करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करिएगा। स्नान करके 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और नियमित रूप से राहु के मंत्र का जप करिएगा। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करिएगा। लोहे या स्टील के पलंग पर या सोफे पर मत सोइएगा। लकड़ी के पलंग पर अगर आप सोएंगे और सूर्य के लिए ये उपाय करेंगे तो सूर्य के ग्रहण योग का जो दुष्प्रभाव है उससे आप बच जाएंगे। सूर्य का तीसरा जो अशुभ संबंध है, अशुभ योग है, वो है सूर्य और शनि का संबंध। ये भी बहुत ज्यादा अशुभ होता है और जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। सूर्य पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, राहु का हो, केतु का हो, शनि का हो, तो सूर्य दूषित हो जाता है। और सूर्य को सबसे ज्यादा दूषित करता है शनि। क्यों? सूर्य प्रकाश का स्वामी है और शनि अंधकार का स्वामी है, यानी सूर्य की जो निगेटिव प्रॉपर्टी है वो शनि के अंदर सारी पाई जाती है। सूर्य शनि का संबंध होने से विष योग जैसी या आप नकारात्मक कॉम्बिनेशन जैसी स्थिति कह सकते हैं। हालांकि विष योग शनि चंद्रमा से बनता है, लेकिन सूर्य शनि भी लगभग एक तरह का विष योग जैसा बना देते हैं। इस योग के होने पर पिता और पुत्र के संबंध या पिता और संतान के संबंध खराब हो जाते हैं। कभी कभी वैवाहिक जीवन में भी, मैरिटल लाइफ में भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सूर्य शनि का संबंध हो तो इसके कारण स्नायु तंत्र की न्यूरो प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है, हो जाती है। सूर्य शनि का संबंध होगा तो मुख्यतः 3 पार्ट हैं इसके। पहला, पिता और संतान के संबंध खराब होंगे। दूसरा, पति पत्नी के संबंध खराब होंगे। और तीसरा, न्यूरो प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, शरीर दर्द की समस्या ये व्यक्ति को ज्यादा हो जाती है। क्या उपाय किया जाए? 1 लोटा जल लें, जल में तिल डाल करके रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। इस योग के होने पर रविवार का उपवास जरूर रखिए और एक लाल रंग का रुमाल आप अपने पास रखना शुरू करिए। इससे सूर्य की शुभता बढ़ेगी
और सूर्य की शुभता जब बढ़ेगी तो शनि का नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा जीवन पर नहीं पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।